पता नहीं ये रात में नींद की गोली खा करके और नींद में नियमावली बनाते हैं, आदेश जारी करते हैं। 2020 में अंतिम बार जो भी अनुकंपा पर बहाली हुई थी वह दिसंबर 2020 में की गई, उसके बाद से बहाली नहीं हो रही थी। तो हम पर परिचारी जिनके परिजन जो है सेवा काल में मर गए, एक तो इन्होंने अपने परिजनों को खोया है, इतने दिनों तक ये बिलखते रहे हैं, भटकते रहे हैं, रोते रहे हैं, और उसके बाद आप कहे कि हम आपको राज्य सरकार का कर्मचारी बना रहे हैं और प्राण नंबर भी जनरेट करा लिया। सबसे आश्चर्यजनक, संविधान से नियमावली और वेतनमान से धोखा, ये कैसे हो सकता है? जब देश संविधान से चलेगा तो वेतनमान भी उसी संविधान के हिसाब से तो मिलना चाहिए। जिस संविधान का आपने हवाला देकर के नियमावली तैयार किया और नियमावली में जो वेतनमान के बारे में लिखा, जिन सुविधाओं के बारे में लिखा, वो मिलना तो चाहिए, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, आज एक एमएलसी ने सरकार को इसी मुद्दे पर घेर लिया और फिर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। और ये एमएलसी कोई और नहीं, जो पहले शिक्षक थे वंशीधर बरजवासी, आज वही सदन में इस मुद्दे पर सरकार पर जमकर बरसे और बाहर आए तो पत्रकारों से बात भी किया। सब कुछ बताएंगे, सब कुछ सुनाएंगे, और शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, सरकार में क्या तैयारी चल रही है और कौन सा नियमावली में फेरबदल किया गया, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथी, तमाम अभिभावक, तमाम लोग जो हमारे दर्शक हैं, वो चाहे बिहार में हों, बिहार से बाहर के रहने वाले हों, दुनिया के किसी कोने में रखते हों, क्योंकि सूर्य बिहार को कई देशों से लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, उन तमाम दर्शकों से मेरा अपील है कि अगर अभी तक आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आज बिहार विधान परिषद में बंशीधर बरजवासी क्यों ये मुद्दा लेकर आए और क्या है ये मुद्दा। तो बात ये है कि जो शिक्षक जो हैं वो शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए सरकार ने जो है परीक्षा लिया। कहा कि आप नियोजित हैं, नियोजित शिक्षक सबसे पहले झगड़ा लड़ते थे, आंदोलन करते थे कि वेतन बढ़ाइए, फिर बोले वे जो है समान काम की समान सुविधा दे दीजिए, फिर शिक्षकों ने, नियोजित शिक्षकों ने ये मांग रखा कि हमें राजकर्मी बनाइए। क्या हम राजकर्मी से कम पढ़ाते हैं? हमारा मेहनत, हमारा योगदान स्कूल के विकास में, तरक्की में, बच्चों का भविष्य निर्माण में कम है? जो सरकारी सुविधा आप जिन लोगों को दे रहे हैं, रेगुलर जो शिक्षक है, उनसे हम कम हैं? हमारी एजुकेशन कमज़ोर है? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर सुविधा में भेदभाव क्यों? ये मुद्दा जो है कोर्ट में भी गया, सरकार जो है टालती रही, कई बार फैसले आए, लेकिन अपील पर अपील चलता रहा, दोनों तरफ से ये खेल चलता रहा। फिर सरकार ने सक्षमता लिया और विशिष्ट शिक्षक बना दिया गया। और जो विशिष्ट शिक्षक की जो नियमावली है उसमें जो ये कहा गया कि तमाम सुविधाएं जो है जो राज्यकर्मियों को दिया जाता है वो तमाम सुविधाएं आपको भी दिया जाएगा। बात यही नहीं है, बात दूसरा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये सुविधाएं दी जाएगी, जो पहले से उनको जो सुविधाएं दी जाती है राज्यकर्मियों को वो दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? मिल रहा है जो अन्य राज्यकर्मियों को जो सुविधा, पेंशन, तमाम जो चीज़ें मिलती है, क्या वो मिल रहा है? ऐसा नहीं है। शिक्षकों का ही नहीं मानना नहीं है, वंशीधर बरजवासी का कहना है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब जो है गड़बड़ झाला है। बात करते हैं कुछ, देते हैं कुछ, ऐसा नहीं चलेगा। 7वें वेतनमान के तहत पैसा देने की बात करते हैं, लेकिन क्या वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 8वीं की तो बात ही मत छोड़ो, बात कहते हैं लेकिन कब करेंगे पता नहीं चलता ये। लेकिन मुद्दा जो गुंजा वो आम न सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों का मुद्दा था, न बीपीएससी शिक्षकों का मुद्दा था, लेकिन हाँ इन्हीं के आश्रितों से जुड़ा हुआ मुद्दा था कि जो शिक्षक ड्यूटी के दौरान अपनी जान दे दी, उनकी मौत हो गई, निधन हो गया, एक्सीडेंट में मर गए या किसी भी तरीके से वो उनकी जान चली गई, उनका निधन हो गया, तो फिर अनुकंपा पर उनको बहाली मिले। पहले बहाली नहीं मिलता था, उसके बाद में शिक्षक आंदोलन करते रहे, सरकार ने नियमावली बनाया, नियमावली संविधान के तहत बनाएगी और उसमें कहा गया कि हम एक परीक्षा लेंगे, इनको नौकरी देंगे
और फिर जो परिचारी और जो इनको जो बहाल करेंगे, इनको भी हम राज्यकर्मी बना रहे हैं और जो सुविधाएं उनको मिल रहा है वो सुविधा देंगे। अब वो सुविधा नहीं मिल रहा। अब जब इस मामले में बंशीधर ब्रजवासी ने सवाल कर दिया, उनको पैसा कम मिल रहा है, 15,000, 16,000, 20,000 ऐसे करके पैसे मिल रहे हैं। बंशीधर ब्रजवासी ने इस संबंध में क्वेश्चन बिहार विधान परिषद में दाखिल किया। सरकार हड़बड़ा गई। अब नियमावली में भी कुछ जो है बदला गया। नियमावली में ही एक लेटर निकाला गया, नियमावली नहीं बदला गया, एक लेटर निकाला गया कि जो पुराने व्यवस्था से जो इन लोगों को वेतन दिया जाता था कम, उसी से दिया जाएगा। अब ये इसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब संविधान के हिसाब से नियमावली बनाते हैं तो फिर नियमावली के हिसाब से वेतनमान क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें धोखा क्यों? बंशीधर ब्रजवासी ने सरकार को कैसे घेरा और क्या उस सदन से बाहर निकलने के बाद बोले, जरा सुन लीजिए। बिहार की सरकार के जो हुक्मरान हैं, यह पता नहीं ये रात में नींद की गोली खा करके और नींद में नियमावली बनाते हैं, आदेश जारी करते हैं, या ये लोग संविधान और लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, यह समझ में नहीं आता है। बिहार सरकार ने एक तो 5 साल के बाद 2020 में अंतिम बार जो भी अनुकंपा पर बहाली हुई थी वह दिसंबर 2020 में की गई। उसके बाद से बहाली नहीं हो रही थी, तो हम लोग लगातार संघर्ष किए, पिछले बार भी सदन में आवाज़ उठाए। उसके बाद बहाली की गई और जब बहाली हुई तो नियुक्ति पत्र देते समय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अब आप राज्य सरकार के कर्मचारी हो गए हैं और कर्मचारियों को जो देश वेतन और सुविधाएं हैं वो आपको सुविधाएं मिलेंगी। और नियमावली जो जारी की गई इनके बहाली के लिए, उस नियमावली को उन्होंने लिखा है, मैं नियमावली भी आपको दिखाता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है नियमावली में कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली बनाई जा रही है। तो संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत जो भी नियमावली बनती है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए बनाती है। तो जब ये विद्यालय सहायक और परिचारी जिनके परिजन जो है सेवा काल में मर गए, एक तो इन्होंने अपने परिजनों को खोया है, इतने दिनों तक ये बिलखते रहे हैं, भटकते रहे हैं, रोते रहे हैं, और उसके बाद आप कहे कि हम आपको राज्य सरकार का कर्मचारी बना रहे हैं और प्राण नंबर भी जनरेट करा लिया। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि प्राण नंबर जनरेट इन्होंने करा लिया। प्राण नंबर तो खुलता है राज्य कर्मियों का। और कल जो है जब इसी सदन में हमने सवाल उठाया था तो इन्होंने कल क्या किया है कि इनके नियत वेतन के लिए पत्र जारी कर दिया है कि इन लोगों को जो पहले से व्यवस्था थी 16,000 और 15,000 देने की बात थी, बस उसी के तहत इनको वेतन दिया जाएगा। ये बिहार की सरकार सहायक परिचारी के साथ धोखा कर रही है। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि नियमावली अगर संविधान से तो धोखा वेतनमान से क्यों? कि बिहार सरकार को जवाब देना चाहिए, यह धोखा नहीं चलेगा। और शिक्षा विभाग के हुक्मरान और माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं ये जानबूझ करके ये तमाशा कर रहे हैं कि इस तरह से मामला उलझ जाए तो ये लोग हाई कोर्ट जाए, फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, कोर्ट कबड्डी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खेलेंगे और वकीलों के फीस में से कमीशन वसूलेंगे, तो ये नहीं चलेगा। और ये बिहार की जनता जानना चाहती है कि कार्यालय सहायक और परिचारियों के साथ इस तरह से धोखा क्यों किया गया। बंशीधर ब्रजवासी को सुने इसी तरीके से जितना ये फायर होकर के यहाँ बोल रहे थे, बिहार विधान परिषद में भी बोले और बिहार विधान परिषद में उनके कई साथियों ने उनका सहयोग भी किया, जिसके बाद सरकार ने अपना पक्ष रखा। लेकिन मिली जुली हुई बात कही गई वेतनमान पर और अनुकंपा वाले जो भी नौकर में जो कर्मचारी बहाल हैं उन पर सरकार अभी फिलहाल बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बोला जा रहा है विभागीय जो आदेश है उसके हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। लेकिन सवाल तो यही है कि जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है, जिन्होंने अपने पति को, अपने पिता को खोया है, उनको उनका हक तो मिलना चाहिए। जब आप उन्हें नियमावली के तहत बहाल के, संविधान के तहत नियमावली बनाया, नियमावली के तहत आप पैसे दे रहे हैं, तो फिर अब उसमें छेड़छाड़ या फिर गड़बड़ करना कहीं से सही नहीं है। जो भी लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, जो उनके आश्रित हैं, जो नए नौकरी में आए हैं, अनुकंपा के तहत बहाल किए हैं, उन्हें वही वेतन मिलना चाहिए जो नियमावली में लिखा हुआ है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।